प्यार में धोखा और धोखे में छुपाता मौत का ऐसा खेल, जहां एक थप्पड़ के बदले मिली 3 टुकड़ों में बटी लाश की सजा। हाँ, आपने सही सुना। एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर रच डाली खौफनाक साजिश, जिसकी परतें जब खुली तो रूह तक कांप गई। शादीशुदा जिंदगी में जब वफा की जगह बेवफाई ले ले तो रिश्तों की कब्र कब बन जाए पता ही नहीं चलता। एक पति ने देखा अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में। गुस्से में उसने जड़ दी 6 थप्पड़, लेकिन क्या पता था कि ये थप्पड़ उसकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा बन जाएंगे। प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया, उसके शरीर के 3 टुकड़े किए और फिर कमरे में ही बना दी उसकी कब्र। टाइल्स लगाकर छुपा दी वो लाश जिसे ढूंढते रह गए अपने। जौनपुर जिले के बक्शा थाना क्षेत्र के अभयचंद पट्टी निवासी विजय चौहान की हत्या की कहानी जिसने भी सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। विजय की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मुंबई में अपने ही पति को 3 टुकड़ों में काट डाला। इससे भी मन नहीं भरा तो शव को घर के अंदर ही दफनाने के बाद टाइल्स लगवा दिए और बेड लगा दिया। विजय ने 2 जुलाई को प्रेमी के साथ अपनी पत्नी को देखकर उसे 6 थप्पड़ लगा दिए। इस पर पत्नी ने पति की हत्या की साजिश रची। फिल्मी अंदाज में प्रेमी के साथ मिलकर मुंबई के नाला सोपारा में पति की हत्या कर दी। बीती सोमवार को उसी के कमरे में दफनाए गए विजय चौहान का शव मिला था। पत्नी और उसके प्रेमी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मृतक विजय की मां धनपति देवी ने रोते बिलखिलाते बताया कि 4 माह के लिए मुंबई में इलाज कराने के लिए वह भी गई थी। इस दौरान उन्होंने अपनी बहू चमन चौहान व उसके प्रेमी सोनू शर्मा को एक साथ कई बार देखा था। उनको शक हुआ तो उन्होंने बहू से मोनू के संबंधों को लेकर चर्चा की तो उसने ऐसा कोई रिश्ता न होने की बात कही। उसने इस प्रकरण की जानकारी अपने बेटे विजय चौहान को देते हुए आगाह किया था कि बहू चमन चौहान से मिलने अक्सर बिहार का कोई युवक मोनू शर्मा आता है। इन दोनों के चाल चलन सही नहीं लग रहे हैं। अपना उपचार कराने के बाद वह मुंबई से गांव अभयचंद पट्टी आ गई। बेटे विजय चौहान ने बीते 2 जुलाई को फोन पर बताया कि माँ तुम सही कहती थी, आज मैंने भी चमन को उसके प्रेमी मोनू शर्मा के साथ देखा। इसके बाद गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद से चमन के व्यवहार में परिवर्तन हो गया था। उसने विजय को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसे कमरे में दफनाकर उसके ऊपर से टाइल्स लगाकर बेड रख दिया था। विजय 4 भाइयों में से दूसरे नंबर पर था। मृतक विजय 4 भाई थे। सबसे बड़ा भाई अजय चौहान, दूसरा नंबर पे विजय चौहान, तीसरे नंबर पे अखिलेश चौहान, चौथे नंबर पर दीपक चौहान है। विजय अपनी पत्नी को लेकर मुंबई के नाला सोपारा की चाल में रहता था, जबकि 3 भाई एक साथ थोड़ी दूर पर ही रहते थे। 2 बहनें हैं, बड़ी ज्योति व छोटी बबीता। घटना के बाद से मां धनपति, पिता अमर सेन, बहन ज्योति, बबीता का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की बहन बबीता ने बताया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भाभी चमन चौहान का ऐसा भी चरित्र है, वह इस तरीके का कृत्य कर सकती है, यह अंदाजा नहीं था। पिछले 1 साल में मेरी भाभी के व्यवहार में काफी परिवर्तन देखा गया। बहन बबीता ने बताया कि भाइयों में प्रेम बना रहे, इसके लिए विजय व भाभी के साथ मुंबई में अलग रूम खरीद कर रहते थे, जबकि 3 भाई एक साथ ही एक जगह रूम लेकर रहते थे। भाई के खाते में 10 लाख रुपए धनराशि भी थी। वह राजगीर का काम करते थे। इश्क जब हैवानियत की हदें पार कर दे तो ये मोहब्बत नहीं, कत्ल की साजिश बन जाती है। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो छलनी कर दिया गया। मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे थे एमपी टॉक चैनल, जहां पर हर खबर के पीछे की हकीकत सामने लाते हैं हम।